यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। जो लोग दुनिया को देखकर निर्णय लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी ही तेज क्यों न हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तुमने तूफान भेजा और मेरा घर बर्बाद हो गया। ऊपर से एक आवाज आई, एक सांप तुम्हारे घोंसले में आया था तुम्हें खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जागो और उड़ जाओ। आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आती हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारा भगवान हमें मुसीबतों से कैसे बचाता है। यदि आपको लगता है कि भगवान ने आपको मुसीबत में डाला है तो विश्वास करें कि वो आपको मुसीबत से परे ले जाएगा। मन के दुख का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। सबसे आसान समाधान यह है कि अपने मन को भगवान को समर्पित कर दे। जैसे ही आप भगवान से जुड़ते हैं, आपको जीवन में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम मिलता है। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जीवन का सही मार्ग अवश्य शुरू होता है, और हमें यह भी एहसास नहीं होता कि हमारा मन दुख से कैसे मुक्त हो जाता है। यदि भगवान आपको उससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करा रहा है जितना आपने मांगा है, तो तैयार रहें, वो आपको उससे कहीं अधिक देने वाला है जितना आपने मांगा है। जिस तरह लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य मानते हैं, अगर वे जीवित व्यक्ति को समर्थन देना भी पुण्य माने तो जीवन आसान हो जाता। इतना मत सोचो कि जिसने आपको जीवन दिया उसने आपके अतीत के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही कल मुसीबतों से भरा हो, कल आपके हाथ में है। मन अंधा होता है, उसके पास अपनी कोई जानकारी नहीं होती। मन कुछ नहीं जानता और नहीं वो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अपने अंधे मन के शब्दों का पालन करके महत्वपूर्ण कार्यों से बचें। रुकें, आपको हमेशा अपनी बुद्धि के साथ काम करना चाहिए, न कि अपने मन के साथ, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको महत्वपूर्ण कार्य करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपका दोस्त बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी आपके मन ने आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन की बातों को बाहर न निकालें। जैसे आप किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर सुरक्षित रखें। पूरा काम करें और केवल तभी बोलें जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने स्वयं के समस्याओं से उतना दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य हो, उन चीजों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो अपनी जिंदगी में उन चीजों को चाहते हैं। क्या आपके पास इसे अपने अंदर सुरक्षित रखने का साहस है? यदि कभी आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी आपको बड़ा नुकसान हो, यदि कभी सब कुछ चुरा लिया जाए या बर्बाद हो जाए, तो उस चीज को अपने अंदर सुरक्षित रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के बारे में न बताएं। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी न दें, क्योंकि याद रखें, आप अंदर से कम हो सकते हैं लेकिन बाहर से पूरी ताकत रखें। क्योंकि यदि लोग जान जाएंगे कि आपके पास पैसे की कमी है, आपकी वित्तीय स्थिति में समस्या है, तो वे आपके व्यवहार से अपना पैसा निकाल लेंगे और आप समय से पहले खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा है उसे पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए आपको पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब वित्तीय स्थिति कमजोर हो तो और अधिक मुस्कुराएं और अधिक ताकत दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना बंद करें, औसतता स्वीकार करना बंद करें, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना बंद करें, जो नहीं है उसके बारे में चिंता करना बंद करें, जो कल होगा उसके बारे में चिंता करना बंद करें। हमेशा एक बात याद रखें, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली नकारात्मक गतिविधियों में लगातार लिप्त है, भले ही वे कितने ही गरीब क्यों न हो,
यदि आज नहीं तो कल वे निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। सच्चाई आपके सामने है। जो लोग बोलकर और गुस्सा करके सच बोलते हैं, वे उन लोगों से लाखों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और कहते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए व्यक्ति के अंदर इंसान होना जरूरी है। एक कौवा कोकिला की आवाज को दबा सकता है, लेकिन आवाज स्वयं उसी तरह एक व्यक्ति जो आलोचना करता है, वो एक सज्जन व्यक्ति को बदनाम कर सकता है, लेकिन स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि आप अकेले हैं तो इसे आशीर्वाद समझें, क्योंकि भगवान ने आपको सुधारने और अकेले रहने के लिए थोड़ा और समय दिया है। अकेले रहना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहता। समय की एक आदत है, जो भी होता है वो बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश हो या न हो, एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल हो जाता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती चीज है। वो रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप खुश हैं तो भगवान को मत भूलें, और जब आप दुखी हैं तो भगवान पर विश्वास रखें। उन लोगों को छोड़ दें जो आपके अस्तित्व की कीमत नहीं जानते। यदि दुनिया में जीवन का हर काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मैं अस्तित्व में नहीं होता। जहां आपके रत्न समाप्त होते हैं, वहां से मेरे यानी भगवान के काम की शुरुआत होती है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये बच्चा नहीं बल्कि उसकी मां तय करती है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। भगवान खुद देखते हैं। झूठ और दिखावे की गति कितनी ही तेज क्यों न हो, केवल सही ही मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला समय मन बदलता है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक और एक खतरनाक मालिक है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म है, लेकिन जैसा कि किसी के कर्म किए जाते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। जो भी किया है वो निश्चित रूप से प्रकाश में आएगा, क्योंकि किसी के कर्म किसी के निजी जीवन नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है और कभी रुलाता है, लेकिन जो जीवन की भीड़ में खुश रहता है, केवल वही जीवन का मालिक है। सिर नीचा करके हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। रोते हुए हंसने का मजा कुछ और है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हें नकल करें। जीवन एक बार आता है, ये गलत है। मृत्यु एक बार आती है। जीवन हर दिन आता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाते हो, कोई तुम्हें रुला नहीं सकता। यदि कोई तुमसे मांगता है तो दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, न कि मांगने वालों में। याद रखें, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी सहना पड़ता है। हर किसी की सेवा करें, लेकिन किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि केवल भगवान ही सेवा का असली मूल्य देता है। हमेशा अपनी आंखें उस पर रखें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और नहीं कि आपने क्या खो दिया है। भोजन और पानी से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को ये ना बताएं कि यदि आप दूसरों को बहुत सम्मान और समय देते हैं तो लोग आपको नीचा समझने लगते हैं। यदि आपके पीछे बातें की जा रही हैं तो डरे नहीं, क्योंकि ये केवल उन लोगों के बारे में होता है जिनके पास कुछ कहने के लिए होता है। याद रखें, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, केवल भिक्षा मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू करें, सम्मान और धन स्वतः आना शुरू हो जाएगा। अहंकार में डूबा व्यक्ति न तो अपनी गलतियों को देखता है और न ही दूसरों की अच्छाई को। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं, उतना ही आप मजबूत बनते हैं, और जितना ज्यादा आप मजबूत बनते हैं, जीवन उतना ही आसान हो जाता है। ये जीवन का नियम है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जा सकता। ये उस व्यक्ति से ज्यादा सफल होने से लिया जा सकता है
यदि आप बुरा करने की सोचते हैं तो कल मार खाओ। यदि आप अच्छा करने की सोचते हैं तो आज ही कर डालो। कोई बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता उससे जो हमारे साथ रहते हुए धोखा देता है, और कोई बड़ा दोस्त नहीं हो सकता उससे जो हमारे चेहरे पर बुराई करता है। याद रखें, जो साफ साफ बोलता है वो कड़वा हो सकता है लेकिन विश्वासघातक नहीं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक है वो जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करना, और दूसरा है जो आपने प्राप्त किया है उसे पसंद करना सीखना। चीजों का मूल्य प्राप्त करने से पहले होता है और व्यक्ति का मूल्य देने के बाद खो जाता है। केवल माता पिता का प्यार मुफ्त में मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए आपको कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। किसी अपमान का जवाब इतने सम्मान के साथ दें कि दूसरा व्यक्ति भी शर्मिंदा हो जाए। आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे। जितना हो सके सुने और जितना कम हो सके बोले। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और केवल एक मुंह दिया है। फिर से और फिर से माफ करें, लेकिन केवल एक बार विश्वास करें। जीवन में किसी को इतना महत्व न दे कि आपकी चेहरे से मुस्कान चली जाए। अपनी जिंदगी की समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80% लोग इसकी परवाह नहीं करते और शेष 20% लोग खुश हैं कि आपके पास ये समस्याएं हैं। सफलता केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त की जाती है जो समय और परिस्थितियों पर रोते नहीं हैं। हमेशा अपनी आंखें उस पर रखें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, न कि आपने क्या खो दिया है। कुछ भी स्थायी नहीं है। बहुत अधिक तनाव न लें, क्योंकि स्थिति कितनी ही खराब क्यों न हो, वो बदल जाएगी। समय के साथ कई चीजें बदलती हैं, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी हम खुद भी। जो भी आप आज करते हैं वही आपके साथ भी होगा। ये नियति का नियम है। यदि आप किसी बनना चाहते हैं तो किसी की कमी बने, न कि जरूरत। कोई भी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। यदि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा उपहार है जिसके लिए अमीर भी मदद कर सकते हैं। जहां हमारे कारण दूसरों को पीड़ा हो रही हो, वहां से हट जाना बेहतर है। रिश्तों से संबंधित रिश्ते देवदूतों द्वारा सुरक्षित है। उन्हें तोड़ने की कोशिश करें। गलतियां आपको पहले से बेहतर बनाने की शक्ति रखती है। आप धोखा, धांधली और पाप केवल उतना ही कर सकते हैं जितना आप सहन कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब जमीन पर होता है। यदि आपके पास कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप रहे जहां सच्चाई बोलना बहुत जरूरी था। प्यार मुफ्त है, इसके बावजूद ये इस धरती पर सबसे महंगा सुख है। अब तक मैंने जाना है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों के साथ हैं, जो विश्वास को खिलौने की तरह तोड़ते हैं। इंद्रधनुष केवल बारिश और धूप के संयोजन से बनते हैं, इसलिए वे सुंदर है। जीवन के लिए दोनों खुशी और दुख जरूरी है। एक व्यक्ति तभी चिंतित और तनावग्रस्त होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीता है। उस पल को बुरा न कहें जो आपको ठोकर मारता है, बल्कि उस पल की सराहना करें, क्योंकि ये आपको जीवन जीना सिखाता है। आपकी सफलता में वे शामिल हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपकी लड़ाई में वे शामिल हैं जो आपको प्यार करते हैं। चमक वही है जो पहले सबसे अधिक बिखरा हुआ था। ये जीवन और वन का सत्य है। हर पल हर कोई खुश नहीं रह सकता। यदि आप इसे नहीं रख सकते तो किसी दिन कोई अलग हो जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई आपके पास किसी मकसद से आएगा, और हजारों में केवल एक या दो होंगे जो मुश्किल समय में भी आपके हाथ थामने के लिए बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत निर्णय रिश्ते जीवन के सच्चे अर्थ को सिखाते हैं। केवल एक शर्त है, किसी की अच्छाई को देखें, न कि उसकी कमियों को। दूसरों की बिना जरूरत की देखभाल एक अच्छी व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा भगवान पर आशा रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी उतनी जल्दी मान नहीं जाता जितना भगवान मान जाते हैं। जिसका मन शांत है
जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है। वही व्यक्ति है जो सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दुख और पीड़ा से मुक्त हो गया है। माचिस की तीली स्वयं जलने से पहले दूसरों को जलाती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले स्वयं को नष्ट कर देता है, जैसे तिल्ली। केवल दो लोग बुद्धिमान शब्द बोलते हैं, एक वही जो बड़ा है और दूसरा वही जो बहुत कम उम्र में बुरे समय का सामना करता है। आपने देखा है कि इस दुनिया में कोई आग जुनून जैसी नहीं है, कोई जाल मूर्खता जैसा नहीं है, कोई शिकारी नफरत जैसा नहीं है और कोई किनारा लालच जैसा नहीं है। संख्या 36 नहीं है, केवल 4 की जरूरत है। अच्छा व्यवहार, स्पष्ट इरादे, अच्छा दिल और ईमानदारी। जिस दिन आप जान लेंगे कि इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है, उस दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं बंद करें, मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। भले ही आप अपने दिल की बात किसी को बताएं, वो केवल मजाक उड़ाएगा। जो दूसरों के अधिकार और खुशी छीनता है, उसकी खुशी की उम्र बहुत कम होती है। रिश्ते बनाए रखने के लिए केवल महाभारत धोखे और धांधली में लिखा गया है। हमेशा वो काम करे जो सही हो या जो आसान न हो। करीब और गरीबी के द्वारा सिखाए गए पाठ एक व्यक्ति को अंदर से बदलने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे आप बात करते हैं वैसे सुने। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसा है जो तब भी हमारे साथ खड़ा रहता है जब पूरा दुनिया हमें छोड़ देता है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, जो आपको अपने जवाब के रूप में माने और आपकी देखभाल करें, जो आपको अपना समझें और अपने घर की तरह महसूस करें। ऐसे लोग पाएं जो आपकी मदद करें और समझें। मृत्यु के समय कोई आपकी नहीं सुनेगा, केवल कर्म की गति तय करेगी कि आप किस दिशा में खींचे जाएंगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए और नहीं उसे भाग्य या भगवान की मर्जी जैसे बहाने इस्तेमाल करने चाहिए। तब तक चलते रहें जब तक आपका सही समय नहीं आता। मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त उसका अपना आत्मा और मन है, जो अच्छी चीजों की प्रशंसा करता है और बुरी चीजों पर फटकार लगाता है। आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए जो भी आप करें उसे भगवान को अर्पण करते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। यदि आप धोखा देते हैं तो आपको धोखा मिलेगा, यदि आज नहीं तो कल मिलेगा। सत्य के साथ जीवन जिए, हर पल शांति मिलेगी। उपवास हमेशा खाने के बारे में क्यों होना चाहिए? लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और गंदे विचार भी होने चाहिए। मन की दृढ़ता और शरीर की वीरता यदि किसी काम में पूरी तरह से लगी हो तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। कर्म भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है। तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। गुस्से की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है। जैसे ही बुद्धि नष्ट होती है, व्यक्ति ढह जाता है। यदि पानी मर्यादा छोड़ देता है तो विनाश होता है। यदि बोल मर्यादा छोड़ देता है तो विनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप निश्चित रूप से किसी और के हाथों से एक दिन प्राप्त करेंगे। ये कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ रहें। मौसम और लोगों के बदलने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरी ओर देखते हैं तो मैं भी आपकी ओर देखूंगा। मैं वही भावना लेकर आपके पास आऊंगा जिसमें आप मुझे याद करते हैं। बदला लेने की सोच न करें। आराम से बैठें। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं वे अंत में वही उनके साथ भी करेंगे। इस दुनिया में कोई आग जुनून जैसी नहीं है, कोई जाल मूर्खता जैसा नहीं है, कोई शिकारी नफरत जैसा नहीं है और कोई किनारा लालच जैसा नहीं है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन खुशी का केवल एक रास्ता है। यदि आप सही दिशा में हैं तो चिंता न करें,
लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद न करें, अन्यथा अंत में आपको केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में किसी के साथ तुलना न करें। जैसे चंद्रमा और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यदि आपको किसी काम में डर लगता है तो याद रखें कि डर एक संकेत है कि आपका काम वास्तव में साहस से भरा है। जिनके पास उच्च और अद्भुत सपने हैं, उनकी परीक्षाएं भी जबरदस्त होती है। उनका साहस भी कभी कभी हार मान लेता है, लेकिन वो जुनून में झुकना भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। लेकिन आपके जूते में पड़े कंकड़ जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उस कंकड़ को बाहर फेंक दे। केवल मृत मछली पानी की धारा के साथ बहती है। जिस मछली में जीवन है वो अपना रास्ता बनाती है। अपनी समस्याओं को ये न बताएं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्याओं को बताएं कि आपका साहस कितना महान है। सफल वही नहीं है जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल वही है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। यदि आपने केवल इसलिए अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि कोई सोचता है कि आप इसे नहीं कर सकते, तो ये आपका सपना नहीं है, ये केवल आपकी एक छोटी सी इच्छा है। उन लोगों के शब्दों को दिल से न लें जो आपको करीब से नहीं जानते। आगे बढ़े और कुछ करें। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश न करें, बल्कि खुद अच्छे बने। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा रहस्य है? युद्ध कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा कि वास्तव में हमारे अंदर सबसे बड़ा संघर्ष दो भेड़ियों के बीच होता है। एक काला भेड़िया जो गुस्से, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, गाली, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो खुशी, प्यार, दयालुता, विचार और भलाई की भाषा बोलता है। इस लड़ाई की शोर में हम वो मानसिक शांति भूल जाते हैं जो पहले से मौजूद है और इसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा कि इस लड़ाई की शोर से कोई भी नहीं बचता। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने गुरु को ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरु जी ने कहा, केवल वही भेड़िया जीतेगा जिसे आप खाना देंगे। खाना देना मतलब है कि हमारा ध्यान उस भेड़िए की बातों पर देना जिसे हम खाना देते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो वो बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले दयालुता, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता और ईर्ष्या से पहले भलाई चुननी चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन स्वतः ही खुश होना शुरू हो जाता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो स्वयं ही ठीक हो जाता है। इसी तरह जब मन शोर से आराम पाता है तो वो स्वयं शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। संगीत, धन्यवाद। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है। कृपया कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।